हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरा यादव। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, कौन सा, मिसिंग नंबर्स। तो मिसिंग नंबर का हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी। अब सेकंड क्लास हम आज से देखेंगे, कौन सी, योग पर ही आधारित है। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। उससे पहले दशहरे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और एक मोटिवेशन देख लीजिए, क्या है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी और इस दशहरे पर एक नई उम्मीद है, एक नई उम्मीद लाता है और रावण की तरह हमारे दुखों का अंत होगा और एक नई शुरुआत के साथ हम एक नए सवेरे की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो नए सवेरे के साथ, नए मोटिवेशन के साथ हम आज का दिन स्टार्ट करेंगे और आप लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। योग पर आधारित है, मिसिंग नंबर्स बेस्ड ऑन एडिशन। तो आपको उसी प्रकार से बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको रो और कॉलम के आधार पर आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 4, 9, 25, 9, 36, 49 और 25, 81 और लास्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको इनमें 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से एक 98, 144, 84 और 169। तो करें आप विद इन 10 सेकेंड्स। और वही तरीका, वीडियो को पॉज करें और फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, फिर वीडियो प्ले करके दोबारा से देखेंगे किस प्रकार हुआ है। समझ में आया तो और अच्छा समझें, और जिसका थोड़ा कुछ गलत हुआ तो उसे सही करने की कोशिश करें जहाँ से भी, ठीक है। तो करें इसे। करें 1 मिनट। कर लिया होगा आपने। तो देखिए क्या है, 4, 9, 25, 9, 36, 81, 25, 49 और क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है, 2 तरीका होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो या तो रो यानी पंक्ति, ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में आपको समझा दिया है मैंने, ठीक है। सेकंड नंबर है कॉलम यानी स्तंभ। बस यही 2 ही तरीके होंगे, दोनों तरीक़ों पर ही हमें काम करना होगा। तो देखिए सबसे पहले रो को देख लीजिए। रो क्या है, 4, 9, 25। तो आप इन दोनों को ऐड करने पर भी कुछ नहीं हो रहा होगा, 9 ये कितना होगा, 13 से 25 नहीं बन सकता, ठीक है। आपका दिन से माइनस करेंगे फिर भी 4 नहीं आएगा, इससे माइनस करेंगे प्लस करेंगे कुछ भी तो 9 नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ये नहीं आ रहा तो ये ऐसे होगा नहीं। तो अब क्या करना है, ओनली फॉर कॉलम पे देखना है, स्तंभ पे देखना है। तो इनमें भी दोनों को ऐड करने पर नहीं आएगा, इन दोनों पर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये किस प्रकार होगा, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन आपके सामने है कि स्तंभ देखना है आपको, ठीक है। किस में देखना है आपको, कॉलम में। तो देखिए कॉलम में क्या है, 4, 9 और 25। वैसे नॉर्मली सबको ऐड करने पर भी नहीं आएगा, आप करके देखा होगा आपने, ठीक है। और दोनों को ऐड करने पर भी ये 25 नहीं बनेगा, इन दोनों को करने पर भी 4 नहीं बनेगा। तो इसमें आपको देखते ही फाइंड आउट हो जाना चाहिए क्या, कि ये जो नंबर है ये और ये तीनों वाले हैं, ये किसी न किसी एक नंबर के क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नंबर का ये स्क्वायर है, ये पर्टिकुलर का एक स्क्वायर है यानी वर्ग, ये भी पर्टिकुलर एक स्क्वायर है। देखिए किस प्रकार। तो अगर हम फर्स्ट स्तंभ में देखें, फर्स्ट कॉलम में देखें, तो अगर हम 4 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो आप देखिए इन दोनों से इसको रिलेट कीजिए, तो ये वाली संख्या और ये वाली स्क्वायर को हम हटा देंगे, ठीक है। योग पर आधारित है लेकिन ये स्क्वायर्स पर
कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हमने करा दिए। तो दोनों पर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाता है 5। देखिए दूसरे मार्कर से हाईलाइट कर देते हैं इसे, तो आपका क्या बना 5। ठीक है, आया समझ में इस प्रकार से। उसी प्रकार हम इसको भी देखेंगे, अगर इससे भी यही तरीका लगे तो वो हमारा सही होगा तरीका। ये क्या होता है 3 का स्क्वायर, वो क्या होता है 6 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है 9 का। तो देखिए 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये और ये इन दोनों का स्क्वायर क्या बना, ये बन गया, यानी दोनों को ऐड करने पर 3 और 6 को ऐड करने पर 9 बन गया। अब क्या करेंगे 25 और 49 किसका स्क्वायर होता है 25 5 का स्क्वायर, और ये होता है 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दोनों स्क्वायर हो गए। अब हम क्या करेंगे आंसर निकालने के लिए इसकी जगह यानी क्वेश्चन मार्क x कुछ भी माने, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो अब क्या करेंगे इस 5 को ऐड करेंगे, वो किस में 7 में, तो 5 और 3 7 कितने हो जाते हैं 12, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है 12 आ गया और उसका कर दिया स्क्वायर कर दिया हमने। आप मुझे बताइए 12 का स्क्वायर आपको नॉर्मली याद होता है या नहीं होता। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो जिस ऑप्शन में 144 आपका मिले वही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो किस ऑप्शन में आपका 44 है, 98 नहीं है इसमें, इसमें आपको 48 देखने को मिला। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका क्या है सही है या नहीं, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में है या नहीं। सभी कमेंट बॉक्स में वही तरीका आप बता दीजिए। ये क्वेश्चन में दिक्कत है, पिछली वीडियो की जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो भी मैंने जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ठीक है वो मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव इस नाम से ही है। ठीक है, तो उस पर हमने अपलोड कर दी, उसको आप ज्वाइन करें और वहाँ पर अपनी पीडीएफ पिछले क्वेश्चंस की आप और अच्छे से नोट करना चाहें, जिसने वीडियो नहीं देखी वो भी कर सकता है वहाँ से विदाउट पूरे बोर्ड का क्या है सॉल्यूशन है। जैसे इस पर लिखा हुआ है इसको ही पीडीएफ बना के आपकी वहाँ पर डाली हुई है। ठीक है, ग्रुप है रीजनिंग बाय गौरव यादव व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर भी हमने डाल दी। आपको नंबर भी बताए हुए हैं 90 24 13 10 42 वाले उन नंबर्स पर। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। तो अब क्या करेंगे इसे समझते हुए अच्छे से नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे करें आप वीडियो पॉज करके, और जिससे उससे पहले मैं चाय पी लेता हूँ, आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ठीक है, कर लिया सभी ने। क्या है क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है 18 14 32 45 17 62 29 33 और क्वेश्चन मार्क। वैसे आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वैसे लाइन वाइन खींच के दे दी, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी ने कर लिया होगा, और नहीं किया वो देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। आप फर्स्ट वाले में देखिए, आपको सब पहले ही क्लास में मैंने बताया कि बड़ी वाली संख्या से उन छोटी वाली संख्याओं को ऐड करने पर कुछ भी करने पर बड़ी वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ही आप करने की कोशिश करें जिससे आपका आंसर फास्ट तरीके से मिल जाए, स्पीड से आप कर सकें। 18 + 14 कितना हो जाते हैं मुझे बताइए। अगर हम 18 और 14 को ऐड कर दें तो 32 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। 8 और 4 12 1 2 और 1 3 यानी 32। अगर यही तरीका इसमें लगे तो इसमें लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो इसमें देखिए 4 5 और 7
12, एक आया 4 और एक 5 और एक 6 यानी 62। ठीक है, तो यही तरीका हम विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं। दोनों को ऐड करने पर जो आए उसे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, हुआ या नहीं हुआ विदाउट पेन और पेपर। ठीक है, सॉल्यूशन दिए कि फर्स्ट वाले में आप 18 + 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। सेकंड में आप मुझे बताइए 45 को 70 से ऐड करेंगे तो 62 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। थर्ड में देखिए 29 को हम क्या कर देंगे, 33 में ऐड कर देंगे, 9 4 9 3 12, एक कैरी आया 5 और एक 6, तो इसमें भी हमारा 62 ही आंसर है। तो जिस ऑप्शन में 62 मिले उसे आप क्या कर दें, क्लिक कर दें। किस ऑप्शन में 62 है, इसमें 72 40 62 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बताइए, अब बताइए कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको दोनों को ऐड करने ये लिखना है, दोनों को ऐड करके ये लिखना है, दोनों को ऐड करके ये लिखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट था इसमें। ठीक है, और जो भी बच्चा अभी अपनी आज ही क्लास देख रहा है, इससे आज से ही स्टार्ट किए, वो अपने चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो आते ही, और सभी के साथ इसे शेयर भी करें जिससे हर बच्चा इसका लाभ उठा सके। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ चीज़ आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रही है तो उसका सभी को लाभ होना चाहिए, ये नहीं कि 1-2 लाभ उठा लें। तो इसका फ्री का मतलब यही होता है कि सभी ले सकें इसको। ठीक है, हर बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसका उत्तरदायित्व आपके पास है कि आप सभी के साथ इसे क्या करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, तो आप इसे क्या करें, नोट डाउन करें समझते हुए। ठीक है, PDF वगैरह डलवा दी जाती है, लेकिन उसमें आपको समझने का कुछ नहीं होता। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या होंगे कि PDF से ही क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट नोट डाउन कर लेंगे। आप इनको देखेंगे नहीं वीडियो को तो समझ कहाँ से आएगा, डायरेक्ट तो बुक वगैरह में ही वहीं से पढ़ लेते, तो फिर हमें यहाँ पर पढ़ाने की क्या ज़रूरत होती। ठीक है, स्कूलों में आपने सर से क्यों पढ़ा, आपके पास तो बुक उपलब्ध है, सर पढ़ाते हैं, उससे भी ज़्यादा लिखा मिलता है आपको, तो फिर आप सर से पढ़ने का क्या मतलब। तो इसका कारण यही है कि यहाँ पर जो समझ में आता है वो यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आता, ऐसा समझ लीजिए। ये तो सब आसान करने के तरीके चोचले वगैरह बना दिए। ठीक है, तो ऐसा है, आप PDF वगैरह पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बाद में रिवाइज करने के लिए आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तो आपको वीडियो 1 या 2 बार तो आपको वीडियो देखें, फिर वीडियो देखकर फिर PDF से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे आपका सॉल्यूशन भी फुल ऐसे के ऐसे ही आपको PDF मिली हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और आज का सेकंड क्वेश्चन, तो आप इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने कंप्लीट कर लिया, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, करें, टाइम आपके सामने है, वीडियो पॉज करके फिर करना है। ठीक है, कर लिए। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने 16 25 9 9 16 72 49 81। ठीक है, ये अभी इससे जो 7 से पहले चेक कराया शायद स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन थे उसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हर बच्चे को। क्या है क्वेश्चन, अगर हम इसको और इसको देखें तो इन दोनों से ये बन नहीं सकता, बन तो सकता है, दोनों को ऐड करने पर आ गया। ठीक है, इसमें तो आ गया, लेकिन इस दोनों में ऐड करने पर 16 आ गया क्या, इन दोनों को ऐड करने पर 72 आया, नहीं आया ना। तो इससे भी ऐड करने पर कुछ आंसर नहीं निकलेगा, आंसर बहुत छोटे दिए हुए हैं 3 और एक ही बड़ा आंसर है। ठीक है, तो आप ऐसे ना देखें और 3 तो छोटे हैं, बड़ा इसी लगा दें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है,
तो ऐसी बकवासबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपकी स्टडी में बेहतर है। सॉरी, सिर्फ ये है, ये वाली और 3 संख्याओं से आपको कुछ ना कुछ रिलेशन आपको निकालना है। ओके, तो निकालें। हम इस 16 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम 16 को लिखते हैं, हमने देखो 16 को हमने यहाँ पर ऐसे बता दिया आपको। देखिए फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर, ये 16 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख दिया। तो हम 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो हम इन दोनों को ऐड करने पर 9 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख दिया ना 9 स्क्वायर। अगर यहाँ पर इनका स्क्वायर लिख दे तो स्क्वायर से भी 2 तरीके निकल के आ गए। अगर यहाँ 81 होता तो हम 81 भी निकाल सकते थे, और ओनली फॉर 9 ही दिया हुआ है, वर्गमूल करके दिया हुआ है उस संख्या का, तो हम उसको ही मतलब वो नंबर ही हमने लिख दिया। ठीक है, वर्ग नहीं लिखा उसका, ओनली फॉर नंबर ही हमने लिख दिया इन दोनों को ऐड करने पर। आया समझ में? अगर यही तरीका इसमें लगे तो सही है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होगा, 4 का। ये इसमें 2 नहीं है, ठीक है, ये 72 नहीं है, ये 7 है ओनली 4। ठीक है, तो इसके लिए गलती से खेद है। कितना आया आपके सामने, तो देखिए 16 4 का स्क्वायर, तो कितना हुआ आपके सामने, 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। ओनली फॉर 7 दिया हुआ है, दोनों का ऐड किया तो हम बताइए, जो इसमें ये तरीका लगाया और इसमें जो तरीका लगाया दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, ये 72 नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये 7 ही है। ठीक है, तो अब देखिए इससे देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये होता है 7 का स्क्वायर, ये होता है 9 का स्क्वायर। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 16। आप मुझे बताइए, हमें उसका स्क्वायर लिखना है कि वो पर्टिकुलर नंबर ही लिखना है, उस पर्टिकुलर नंबर ही को ही हमें इसमें देखना है। तो कौन सा 16 किस ऑप्शन में है उसे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है, आपको 16 देखने को मिल रहा होगा, तो वो हमारा क्या है, सही है दोस्तों। अब बताइए किसी को कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम इसमें शेप में देखिए, आकृति में देखिए, त्रिभुज में देखिए कि ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 और 5 को ऐड करके ही ओनली फॉर में 9 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लॉजिक लगा हुआ है। इस 3 का स्क्वायर में 3 और 4 के स्क्वायर में 4 को दोनों को ही ऐड करने पर ओनली फॉर वो नंबर ही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, लिख दिया। ये 7, तो हम इसमें भी 7 और 9 को ऐड करने पर जो नंबर आए उसे आंसर निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, कोई समस्या नहीं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, उसके लिए आप इसे समझते हुए नोट करें। ठीक है, नोट करें एक बार। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन देख क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखने की कोशिश करें। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, और ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इन दोनों को किस प्रकार ये सेम कंसेप्ट लगना चाहिए, वही कंसेप्ट इसमें लगना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, इस हिडन नंबर, ये लुप्त नंबर, ये मिसिंग नंबर के स्थान पर हमें कुछ रखना है, तो आप रखें, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करें। ठीक है, करें एक बार इसी, उसको तो हटा दे। कर लिया होगा सभी ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए, बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 14 है। ठीक है, आसान है बिल्कुल, बड़ी संख्या 14 है ना, तो 14 को अब तीनों इन छोटी छोटी संख्याओं से ऐड करने पर बना के देखिए बने या नहीं बने। ठीक है, और कोई तरीका नहीं लग सकता क्योंकि बड़ी संख्या है, आप इसे बनाने की कोशिश करें सबसे पहले। तो देखिए, अगर हम
फाइव को और 4 को ऐड करें तो मुझे बता दी कितना आ जाता है, 14 आ जाता है, नहीं आ जाता? आ गया ना बच्चों? ये 14 आपका निकल के आया, तो आप इसमें लगा दीजिए तरीका 664, तो ये भी क्या हो जाता है, 16 आ जाता है। ठीक है, अगर ये 16 आया तो ये तरीका और ये तरीका मुझे बताइए सेम था या नहीं था? सेम था ना? तो इसमें भी आप क्या कर देंगे, 7 + 5 और प्लस का 3, मुझे बताइए कितने हो जाते हैं? 8 5 15, तो 15 हमारा क्या था, राइट आंसर। था या नहीं था 15, मुझे बता दीजिए। था ना 15? तो जिस ऑप्शन में 15 है उस ऑप्शन को हमें क्लिक कर देना है। अब बताइए, इतने आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, स्क्वायर्स के 2 क्वेश्चंस थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आए थे ऐड करने पर। ठीक है, तो आप बस अपने को लॉजिक, अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जो ये योग के हैं ज़्यादातर बस इतने ही क्वेश्चंस के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा योग पर आपके क्वेश्चंस नहीं बनते, यानी इस पर ही बेस क्वेश्चंस आएंगे आपके। आप चाहे CGL तक के एग्ज़ाम्स के लिए देख लीजिए। ओके, ज़्यादातर अब CGL का जो एग्ज़ाम होता है, CHSL होता है, उनमें आपको मिश्रित पूछे जाते हैं, ऐड करके, ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड सबको एक साथ भी कर सकता है। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ लगा सकता है, वो अलग भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, हर तरीके से प्रिपेयर होना है, ओनली फॉर एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होना है। अब क्या करना है, ये आप क्वेश्चन था, इसे आप नोट करें, फिर आगे की गल्ला आपके साथ करते हैं। ठीक है, तो करें इसे नोट एक बार। तो देखिए दोस्तों, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आज है आपका विजयदशमी, दशहरा, आप एंजॉय करें घर के वालों के साथ। और तो आज कितने क्वेश्चंस थे आपने, वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके सब्सट्रैक्शन पर आधारित, वर्ग घटाव पर आधारित, ठीक है, घटाव पर आधारित मिसिंग नंबर पर बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले दोबारा से आपको विश करते हैं हैप्पी विजयदशमी, दशहरा। ठीक है, तो आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, आपके माता पिता, भाई बहन सभी को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन बुराइयों से क्या करना है, अभी आपको स्टार्टिंग बोलेंगे, बुराइयों से क्या रहें, दूर रहें। ठीक है, बुराइयों का अंत होगा। इस दशहरे पर आप ऐसा ही करें कि बुरी संगत को आप त्याग दें। होलिका में होलिका नहीं, दशहरे में आप रावण के साथ क्या कर दें, उन्हें, उन दुखों को, उनको अगले, जब दशहरा आए, आप माता पिता से कहें कि हम अगले दशहरा तक इन कठिनाइयों को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उनसे वादा कीजिए और अपनी मेहनत पर परिश्रम कीजिए। यही मेरी आप सभी से दुआ है। ठीक है, यही कृपा है आप सभी को। मेरी यही इच्छा होती है कि बस आप अपने काम पर फोकस रखें। ठीक है, और बुरी संगतों से फिर बोला जाता है दूर रहें, अपने कंसंट्रेट रखें एक चीज़ पर, ओनली फॉर अपनी पढ़ाई।
माता पिता ने आपको पढ़ाई के लिए दे रखा है टाइम, तो पढ़ाई करें और किसी चीज़ पर आपको फालतू नहीं काम करना है। ठीक है, तो विजयदशमी, हैप्पी दशहरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।